Class 6, Holy Child School. Biology chapter number 4, page number 52. Topic: Process of nutrition in humans. The process of nutrition starts with taking the first bite of food. तो हमारा जो हाजमे का प्रोसेस है या न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, जिसके द्वारा शरीर में सारे जो विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर समा जाते हैं, जैसे ही हम पहला बाइट लेते हैं, यानी किसी भी खाने का पहला निवाला हम लोग लेते हैं, तभी से स्टार्ट होता है. द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डिस्कस्ड बिलो. फर्स्ट स्टेप, इंजेशन. द फूड इज इंजेस्टेड इनटू द माउथ. Here it is broken into small pieces by biting, chewing and grinding. तो सबसे पहले मुंह में हमारा खाना जाता है, यहाँ पर इसको चबाया जाता है, काटा जाता है दांतों से, पीसा जाता है. ग्राइंडिंग यानी पीसा जाता है. नेक्स्ट, डाइजेशन. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ. तो हजम जो है हमारा मुंह से ही स्टार्ट होने लगता है, माउथ. द माउथ इज सराउंडेड बाय सॉफ्ट मूवेबल लिप्स. तो हमारे मुंह के ऊपर नीचे आसपास क्या है, नरम और हिलने डुलने वाले क्या है, लिप्स यानी होठ है हमारे. लिप्स सर्व एज एन ओपनिंग फॉर फूड इनटेक. तो होठ खोल के ही हम लोग मुंह खोलते हैं और हम लोग अंदर खाना लेते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग द फूड ड्यूरिंग swallowing. और ये निगलते टाइम भी हमारा खाने को पकड़ के रखने में मदद करते हैं. फ्रॉम द माउथ द फूड goes into the buccal cavity और mouth cavity. यहां से हमारा माउथ कैविटी यानी मुंह के अंदर वाला जो भाग जहां पर चबाया जाता है उसको बोलते हैं बकल कैविटी या माउथ कैविटी. द बकल कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द फेरिंग्स. ये मुंह से लेकर फेरिंग्स तक फैला हुआ है. ये देखो यहां दिया हुआ चित्र दिया हुआ है, ये माउथ है, मुंह से लेकर फेरिंग्स यहां तक. तो ये पूरा हमारा एरिया जो है ये बकल कैविटी है. All right. It lies between the two jaws. और ये दो जो jaws यानी जबड़े हमारे ऊपर और नीचे वाले, इसके बीच का इलाका है. It contains teeth, tongue and salivary glands. इसमें क्या क्या रहता है, बकल कैविटी में 3 भाग होते हैं, दांत, जीभ और salivary glands, जिससे हमारा सलाइवा या जो थूक या जो रस जैसा चीज निकलता है मुंह में, उसकी ग्रंथियां निकलती हैं. ग्रंथियां यानी जिससे ये रस निकलते हैं. नंबर 1, टीथ. Teeth help in the breaking, chewing and grinding of food. तो खाना काटने में, चबाने में एवं पीसने में मदद करते हैं. इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन. On the basis of structure and function, there are 4 types of teeth in humans. तो शेप, स्ट्रक्चर और काम के ऊपर 4 प्रकार के दांत हैं. फिगर 4.2 दिख सकता हमको. पहला हो गया इंसाइजर्स. दीज आर 4 फ्लैट एंड स्ट्रेट टीथ. ये 4 होते हैं, चपटे होते हैं और सीधे होते हैं. दे आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ. दोनों जबड़ों के सामने की तरफ रहते हैं, ठीक है ना. दे आर चीजल शेप्ड विथ शार्प एजेस. दे आर यूज्ड टू बाइट एंड कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस. तो चीजल यानी छेनी जैसा सामने धार होता है, उस टाइप के शेप का रहता है ये, और ये काटने में, खाना काटने में मदद करते हैं. नेक्स्ट हो गया कैनाइन्स है उसके बाद, ठीक है. इंसाइजर्स के बाद कैनाइन्स आते हैं. दीज आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसाइजर्स. इंसाइजर्स के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रहता है. दे आर 2 इन नंबर्स इन ईच जॉ. दोनों जबड़े में 2-2 रहते हैं. यहां पर देखो 2 दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट में, और ऊपर वाले जबड़े में भी 2 रहते हैं. दे आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ. दे हेल्प इन टीयरिंग द फूड. ये भी शार्प और पॉइंटर वाले रहते हैं, ये खाने को फाड़ने में मदद करते हैं. नेक्स्ट आता हमारा प्रीमोलर्स. दीज आर 4 इन ईच जॉ. दोनों जबड़ों में 4-4 करके रहता है, नहीं टोटल 8 दिख रहा है. यहां पर इस तरफ 2 है और राइट साइड में भी 2 है. सिचुएटेड नेक्स्ट टू कैनाइन. ये कैनाइन के बाद होते हैं. दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ. ये चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं. दे ग्राइंड एंड क्रश द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. ये खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने में मदद करते हैं. नेक्स्ट मोलर्स, आखिरी के दांत. दीज आर 6 इन ईच जॉ. प्रत्येक जबड़े में 6 रहते हैं, नीचे 6 ऊपर 6, 3-3 दोनों तरफ. 3 मोलर्स आर
molars on each side situated on either side of the premolars. These teeth are also broad and flat but larger than the premolars. ये भी चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं, लेकिन प्रीमोलर्स से बड़े होते हैं. They are used to crush and grind food. ये भी प्रीमोलर्स की जैसे ही खाने को पीसने में मदद करते हैं. The last molars on either side of each jaw are called wisdom teeth. तो लास्ट ये जो दो हैं, लास्ट के दो दांत, इनको बोलते हैं विजडम टीथ. दे अपीयर एट द एज ऑफ 17 to 20 years. और ये दो दांत 17 से 20 साल की उम्र में आते हैं. ओके, नेक्स्ट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. इन ह्यूमन बीइंग्स द टीथ ग्रो ट्वाइस. इंसानों में दांत दो बार उगते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ स्टार्ट डेवलपिंग व्हेन द चाइल्ड इज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. तो जब बच्चा कुछ महीने का होता है तब पहला सेट का दांत जो है वो निकलता है. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. तो ये पहला सेट जो है इसको मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ बोला जाता है. दीज टीथ आर स्मॉल, वीक एंड टेम्पररी. और ये दांत छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं और टेम्पररी होते हैं. दीज आर 20 इन नंबर. 20 होते हैं. 10 इन द अपर जॉ, 10 ऊपर और 10 नीचे जबड़े में रहते हैं. अपर जॉ में 4 इंसाइजर्स, 2 कनाइन्स और 4 मोलर्स होते हैं. नीचे भी ऐसे ही. दीज टेम्पररी टीथ स्टार्ट फॉलिंग एट द एज ऑफ 5 to 6 years. तो ये जो टेम्पररी टीथ है 5 से 6 साल की उम्र में धीरे धीरे ये दांत गिरने लगते हैं. दीज टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ. और इनके जगह में परमानेंट दांत आने लगते हैं. दीज आर 32 इन नंबर. और ये धीरे धीरे 32 हो जाते हैं. दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ. और इसके बाद परमानेंट टीथ नए अपने आप, नेचुरल मतलब अपने आप से नए दांत नहीं उगते. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. दांत का स्ट्रक्चर कैसा है ये फिगर दिया हुआ 4.3. अच्छा, ये डायग्राम आपको बनाना है कॉपी में. एक पहला होमवर्क यह हो गया आपका, ठीक है ना. दांत का ये स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से बनाना है. अगर कलर करोगे तो और अच्छा लगेगा. A tooth has 2 parts. 2 भाग होते हैं, क्राउन एंड द रूट. क्राउन होता मसूड़े के ऊपर वाला भाग, और मसूड़े के अंदर वाला भाग को बोलते हैं रूट. क्राउन, इट इज द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ दैट कैन बी सीन. तो ये दांत के ऊपर वाला भाग है जिसको हम देख सकते हैं, जो सफेद सफेद दिखता है. इट प्रोवाइड सर्विस फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. और ये खाने को तोड़ने में, पीसने में मदद करता है, जो ऊपर का भाग. A white hard layer surrounds the crown. ऊपर एक सफेद लेयर होता है, क्या बोलते हैं उसको? एनामल. इट इज द हार्डेस्ट मटीरियल. और ये सबसे सख्त पदार्थ है हमारे शरीर का, ठीक है ना. सब हार्डेस्ट मटीरियल इन द ह्यूमन बॉडी. देयर इज अ बोन लाइक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट जस्ट बिलो द एनामल. और जस्ट एनामल के नीचे एक हड्डी ऐसा सख्त चीज रहता है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन. इट हैज हॉलो स्पेस. उसके अंदर हॉलो स्पेस यानी खाली जगह होता है डेंटाइन के नीचे. दिस स्पेस इज फिल्ड विद अ सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड पल्प. और इसके अंदर नरम एक चीज रहता है जिसको हम पल्प बोलते हैं. अब पल्प में क्या रहता है? पल्प हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. इसमें खून की नसें होती हैं छोटी छोटी, और नर्व्स होते हैं. नर्व्स जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. द ब्लड वेसल्स गिव न्यूट्रिशन टू द टीथ. और ये ब्लड वेसल्स होते हैं ये दांत को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, जिससे दांत मजबूत बनते हैं. नेक्स्ट रूट. इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ. इट इज फिक्स्ड इन द जॉ बोन. नीचे का भाग है और ये जबड़े के हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है. द गम्स हेल्प टू कीप द टूथ फर्मली इन द जॉ बोन. और जो गम्स यानी मसूड़े हैं ये दांतों को अच्छे से पकड़ के रखने में मदद करते हैं. तो आज यहीं तक रखेंगे हम. कुछ क्वेश्चंस में बोल रहा हूं आपको, उसको लिख के आपको देख के आंसर्स लिखने हैं. एक होमवर्क दिया है आपको ड्राइंग का. सेकंड है आपका व्हाट आर टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ. व्हाट आर टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ. नंबर 3, नेम द 2 parts of a tooth. Name the 2 parts of a tooth. अच्छा. नंबर 4, नेम द हार्डेस्ट मटीरियल इन अवर बॉडी. बस ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स लिख के और इनके रिकॉर्डिंग जरूर आपको भेजने हैं.